ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:03 पर सूर्य देव मीन राशि को छोड़कर मंगल देव से प्रभावित अपने परम मित्र की राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, जहां 15 मई 2025 तक ये गोचर करने वाले हैं। इस एक महीने की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव भी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिल सकता है, इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार की अनुकूलता मिलती है। देखिए, कुंडली में अगर कई ग्रह नेगेटिव अवस्था में विराजित हों, कमजोर अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता मिलती है। सूर्यदेव बलवान हो तो जातक के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्य बलवान हो तो सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में और सरकारी कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो जातक को कई प्रकार की समस्याएं भी होती है। सूर्य पीड़ित हो तो आंखों की बीमारी, पीलिया का रोग, पित्त की समस्या, पेट की बीमारी का सामना करना पड़ता है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है और व्यक्ति कोई भी काम करेगा, उसका जो क्रेडिट है, उसका जो सम्मान मिलना चाहिए, वो किसी और को मिलता है, उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और सूर्यदेव अगर पीड़ित अवस्था में हो तो कहीं न कहीं नजदीकी रिश्तों के मामले में भी समस्या जीवन में ज्यादा होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, ये जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं, जो 14 अप्रैल 2025 को मिथुन राशि वाले जातकों के 11th हाउस में यानी लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के 11वें घर में कोई भी प्लैनेट जाता है वो बेहतर परिणाम देने के लिए तत्पर होता है और 11वें घर से बड़े भाई के बारे में, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में इसी भाव से विचार करते हैं तथा कुंडली के 11वें घर से सडन लाभ के बारे में, जैसे लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा से लाभ होता है, उसका भी विचार किया जाता है। तो देखिए, ये उच्चस्थ अवस्था में आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि पराक्रम घर के स्वामी हैं तो आपकी अभूतपूर्व साहस में वृद्धि करने वाले हैं। इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में और व्यावसायिक जीवन के मामले में मुश्किल काम को भी मिथुन राशि वाले जातक पूरा कर पाएंगे। यदि आप पिछले समय से कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी यदि आपको परिणाम या तो कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है, अब आपके जीवन में आपको संतोषजनक परिणाम कर्म क्षेत्र के मामले में मिलने वाला है।
सूर्यदेव इस समयावधि में सरकारी कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। सूर्यदेव इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में बड़ी बढ़ोतरी देने वाले हैं। देखिए, 11वां घर आपके जीवन में आपकी आमदनी का भी है। आप कर्म जितना करेंगे उससे कितना लाभ होगा इसके बारे में भी है। तो यहां पर जब यह उच्चस्थ अवस्था में 15 मई 2025 तक रहेंगे तो आपके जीवन में आपकी जो मेहनत है उसका जो परिणाम है आपको बेहतर मिलने वाला है। और जो लोग अपने जीवन में कोई नवीन रास्ता धन कमाने के लिए तलाश कर रहे हैं, जिन मिथुन राशि वाले जातकों के पास आमदनी के लिए कोई भी नवीन काम नहीं है, अब आप अपने जीवन में नवीन अवसरों की तलाश करने में भी, आमदनी के मामले में नवीन अवसर भी ढूंढने में सफल रहने वाले हैं। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें से लाभ होने की प्रबल संभावना बनने वाली है। हालांकि लॉटरी, शेयर, सट्टा के लिए कुंडली में बुध को देखना और कुंडली में महादशा को देखकर ही इन सभी मामलों में इन्वॉल्व होना चाहिए। सूर्यदेव इस समयावधि में आपकी राशि के पंचम घर से जो अपना संबंध बनाए हुए हैं, उच्च राशि में तो मौजूद ही हैं, पंचम घर से जो अपना संबंध बनाए हैं, इसकी वजह से एजुकेशन सेक्टर के मामले में भी आपको बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जो मिथुन राशि वाले जातक विद्यार्थी हैं, इस समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मनोबल में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक सामान्य तौर पर बड़े सफलता की ओर अग्रसर रहते हुए नजर आने वाले हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कोई अच्छी और कोई बड़ी खबर मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई भी आपको मिल सकती है। यानी यदि आप कोई लग्जरी वस्तु, कोई सुविधा से जुड़ी हुई कोई वस्तु को यदि आप लेना चाहते हैं, उसके लिए भी समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, नवीन संतति की यदि आप चाह रख रहे हैं तो संतान सुख आपको मिलने की संभावना इस समयावधि में रहेगी। यदि आपकी संतान है उसके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। और यहां पर सूर्य का होना आपके जीवन में कहीं न कहीं सेहत के मामले में बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला है। सूर्यदेव आपके 3rd हाउस यानी साहस पराक्रम घर के स्वामी होकर उच्च राशि में रहेंगे तो इस समयावधि में छोटी मोटी बीमारियां आपके जीवन से गायब होने वाली है। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो आपको पेट की बीमारियों से, पीलिया, चर्म रोग, नेत्रों की समस्याओं से निजात मिल सकता है। तो इस प्रकार का परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय बताने से पहले 2 सावधानियों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचना है। और दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने भरपूर समय का सदुपयोग करना है। यानी मिथुन राशि वाले जातकों को जिस भी कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया हुआ है उस कार्य को उतना समय जरूर दें। आलस्य से आपको जीवन में बचना है। सूर्य के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मीठा जल सूर्य को अर्पित करना और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। और तीसरा धार्मिक उपाय यह है कि यदि आप जीवन में संडे के दिन यानी रविवार के दिन बेजुबान जानवरों में यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में प्रबल शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।